एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम आपके स्टडी सारथी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं सेल थ्योरी के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखे गए हैं। चलिए समय को बिना गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। तो सबको पता है क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। सभी जीव बने होते हैं, किस चीज़ के बनते हैं, कोशिका के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस समय में की, 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका सबसे पहले किस में देखा, कॉर्क में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द है, एक पूछ सकता है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। नेक्स्ट पे आएंगे, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किसकी खोज की है, कोशिका की खोज की थी। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने। किसने की थी, लीवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले थे स्लाइडर एंड स्वान। कोशिका में जीवदत्व की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा, कभी पूछा था, जीवदत्व की खोज किसने की, तो पुरकिंजे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कोशिका विभाजित होती हैं, कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो। किसने की, रुडोल्फ विर्चो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओमसिस सेलुसा ई सेलुला किसे कहा जाता है, तो रुडोल्फ विर्चो को कहा जाता है। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका के बाहर हमेशा क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप कोशिका क्या बाह्य आवरण किसका था। देखिए अभी वहाँ जंतु कोशिका था, यहाँ पूछा गया पादप कोशिका, तो किसकी होती है, कोशिका भित्ति की। पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। क्या होती, कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य का सबसे अधिक पाया जाता है, जीव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जल पाया जाए। कितने परसेंट, 80% जल पाया जाता है जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य किसके बना होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रीय द्रव्य मिला के बनता है जीव द्रव्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम। क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर, किसको छोड़कर पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या छोड़कर पाया जाता है, माइक्रोप्लाज्मा छोड़कर क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका भी बोली जाती है। निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है, मतलब जिसमें आनुवांशिक पदार्थ में कोई कोडिंग नहीं होती है, तो कोडिंग किसमें नहीं होती है, इसका आंसर आप लोग देंगे, यस वेरी गुड, जीवाणु कोशिका। क्या कहना है, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ उसमें कवरिंग नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है, जीवाणु कोशिका में। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा गया, प्रोकैरियोटिक नहीं है, कौन सा, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या अमीबा। तो कौन नहीं है, अमीबा। अमीबा कैसा है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये आपने पढ़े होंगे, तो उसी से क्या है, अमीबा किसका, यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, जंतुओं में। किस में पाई जाती हैं, सॉरी, पादप और जंतु और प्रोटिस्ट में, तीनों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाएंगी, ये पादप में पाई जाएंगी, जंतु में भी पाई जाएंगी, इसमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं क्या पाए जाते हैं, क्या नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाएगी, प्लास्टिड भी नहीं पाया जाएगा, हरित लवक। इस पर आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है हमारे पास,
माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है। अभी हमने बताया प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है। तो इसने क्या पूछा? कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है, क्या होता है? गलत पढ़ लिया मैंने। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, किसमें नहीं होती है? जंतु कोशिका में, क्योंकि जंतु कोशिका क्या होता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति का सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका भित्ति सबसे पहले किसने देखी थी? वही पुराना क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखी थी? कॉर्क में देखी थी। कॉर्क मतलब एक लकड़ी का होता है, इससे फिट किया था, उसमें देखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका भित्ति में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पादप कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? आप लोग बताएंगे आंसर। हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, पिक्टिन पाया जाता है और सेलुलोज भी है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देते हैं 30 क्या है? कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनना है। तो गलत चुनना है, चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कुछ उसके एंजाइम्स दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, जल सावाहन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि कौन सा होता है? जल सावाहन का जाइलम होता है, तो यही गलत है। ये मेल क्या है? ये गलत मेल है, तो यहाँ पे क्या होगा? जाइलम होना चाहिए था। लिग्निन उसको मजबूती प्रदान करता है। क्यूटिन जल हाथ से बचाता है, और अपसेसिक अम्ल आपने पढ़ा, उस वृद्धि रोधक होता है। साइटोकाइनिन होता है, उससे क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? आपकी प्रोटीन और लिपिड की। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। निम्न में से कौन सा वर्णक परागर्म झिल्ली है? कौन सा वर्णक परागर्म झिल्ली है? तो कौन सा है? कोशिका झिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आते हैं। प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? विसरण और परासरण दोनों चीज़ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? विसरण भी बोलेंगे और परासरण भी बोलेंगे। मतलब कोई चीज़ अंदर से बाहर जाएगी और बाहर से अंदर जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? विसरण और परासरण दोनों चीज़ें हो जाएंगी। 36 का है, जल में अणु की गति जब वर्णात्मक परागम झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल से देखा जा सकता है। अब देखिए, अभी क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, हम लोग पता है सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, लेकिन कौन सा सूक्ष्मदर्शी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने बताया था जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकंजे ने की थी। तो जीव द्रव्य में किसके रूप सम्मिलित होता है? तो अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो क्या था? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसमें क्या हो जाएगा? केलिकर। किसने की थी? कोलिकर की खोज किसने की थी? कोलिकर ने। और एक क्वेश्चन आपको दिखाएगा, बट इसका होगा 37 का ए। माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किस? देखिए, दो चीज़ें थी। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? केलिकर ने की। नाम किसने दिया है? अल्टमैन ने। नाम किसने दिया है इसका? अल्टमैन ने। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र की घटनाएं कहाँ होती हैं? क्रेब चक्र कहाँ होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र कहाँ होता है हमारा? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल के, या आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वहाँ पे क्या पता, पायरुविक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्रेब चक्र चलता है, जिससे हमें एटीपी एनर्जी मिलती है। फिर क्या है? निम्न अभिक्रिया में होते हैं, देखो, पायरुवेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और एटीपी, ये सब कहाँ होते हैं हमारे? ये हमारे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जिस क्रेब चक्र की बात कर रहा था, वहाँ पे उसका एकदम एक्सप्लेनेशन दे दिया कि पायरुवेट बनता है, पायरुवेट में जल प्लस कार्बन डाई प्लस ऊर्जा बनती है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको बेसिक पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? ये किसको होती है? लाइसोसोम। इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम।
और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? अरे चलिए अगला क्वेश्चन ही आ गया हमारे सामने, लाइसोसोम की किसने की थी? डी डुबे ने। अल्टमैन ने किसका नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। अल्टमैन ने किसका नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइसोसोम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली या पाचक थैली। इसमें देखिए कन्फ्यूजन में आपका आ जाएंगे कि क्या कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जल अपचयन एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसको पाचक थैली भी कहते हैं और आत्महत्या के लिए की थैली भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा रंगीन लवक है? देखिए रंगीन लवक पूछा है तो आप लोग बताएंगे कौन सा होगा? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन और हीमोसाइन। तो कौन सा आएगा? इसमें आंसर होगा रंगहीन पूछा है, रंगीन नहीं पूछा है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का, क्रोमोप्लास्ट में आप देखे होंगे अलग अलग कलर मिलते रहते हैं, और हीमोसाइन में भी अलग रेड कलर का, रेड से कुछ अलग कलर हीमोसाइन में देखा जाता है। अगला क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि यही रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम लोग को पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो यही होती है कि तो उसमें हेल्पफुल है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये सब बनता है, जिससे खाना बनाते हैं पेड़। पत्तियों का पीला रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? पत्तियों का हरा रंग। तो यह क्या है? कीटोनोइड। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कीटोनोइड की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, पर्णहरित में धातु उपस्थित होती है। तो पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे ये पूछ रहा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ये किसमें संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। किसमें होंगे? ल्यूकोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट याद करने का सही तरीका है, लुब्रिकेंट किस में पाए जाएंगे? स्टार्च में भी लुब्रिकेंट, तेल में भी, और प्रोटीन में भी क्या होता है? लुब्रिकेंट में चिपचिपे होते हैं, तो इससे ल्यूकोप्लास्ट याद कर लेंगे। आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।